हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा डीसीए पीजीडी से फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और ये जो हमारा है वो यूनिट नंबर 5th है, ठीक है। इसके पहले मैंने 3 से 4 वीडियो यूनिट नंबर 5th की अपलोड करके रखा है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज हम बात करेंगे जो डीसीए और पीजीडी से, इसमें थोड़ा सा समझना। जो डीसीए में है वो यूनिट नंबर 5th है और जो पीजीडीसीए में है वो यूनिट नंबर किस में रहेगा, 4 में रहेगा। ध्यान रखना, जो हमारा पीजी वाला है वो यूनिट नंबर 4th में एक क्वेश्चन मिलेगा और जो डीसीए वाली बुक है वो यूनिट नंबर 5th में मिलेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता क्या है वो भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है समझाइए। इसके प्रकार भी होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। अब पहली चीज, हम नेटवर्क आर्किटेक्चर में 2 वर्ड हैं, एक नेटवर्क है एक आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। अब दोनों वर्ड को मैं मतलब समझा रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क, ठीक है। किसका बात करते हैं, नेटवर्क की। तो नेटवर्क इसके पहले भी मैंने आपको समझा के रखा है, क्वेश्चन में आया है, तो फिर एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं बोल रहा एक हमारा कंप्यूटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है और चौथा कंप्यूटर ये है। हमारे पास 4 कंप्यूटर मौजूद हैं। यदि इन कंप्यूटरों को या तो मैं केबल के माध्यम से जोड़ दूं या फिर मैं वाईफाई के माध्यम से जोड़ दूं, किसी भी प्रकार के माध्यम से जोड़ दूं ताकि इन कंप्यूटरों के मध्य में डेटा आदान प्रदान करने लगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क की एक डेफिनेशन सुनते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ लिए कि जब चारों कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दें, चाहे वो केबल के द्वारा हो चाहे वो वायरलेस हो, मतलब वायर के द्वारा हो या वायरलेस के द्वारा, किसी भी प्रकार से हम कनेक्ट कर दें ताकि इसमें डेटा आदान प्रदान होता है, तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। ये होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन बात करते हैं डेफिनेशन की, तो वो क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम मतलब या तो वायर या तो वायरलेस, किसी भी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क के इस ढांचे को आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्किटेक्चर। ढांचा ही क्या है, आर्किटेक्चर। मतलब जो डेटा का प्रवाह हो रहा है वो नेटवर्क के किस प्रकार से हो रहा, किस ढांचे से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। तो समझ में आया कि हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या कहलाता है। और ये नेटवर्क आर्किटेक्चर 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। वो तीनों प्रकार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। पहला प्रकार जो हमारा होता है वो होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास करना। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में यहां पर आपको 2, एक यहां पर मैं लिखता हूं पीयर और यहां पर लिखता हूं पीयर, ठीक है। 2 होस्ट मैंने यहां पर दे दिया। कितने दे दिया, 2 होस्ट मैंने यहां पर दे दिया। और दोनों होस्ट क्या करेंगे, एक दूसरे से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे का रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया नहीं आया ये पता नहीं, लेकिन अब भी मैं समझाता हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें होता क्या है, यदि मैं एक बेस्ट एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो आपने व्हाट्सएप चैटिंग किया होगा ना। आप जिससे चैटिंग कर रहे हैं और जो व्यक्ति आपसे चैटिंग कर रहा, उसमें क्या होता है, यदि मैं बोलता हूं कि ये जो है इससे चैटिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब यदि इन्होंने पूछा आप कहां हो, तो ये क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चन है, ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट है। तो इन्होंने बता दिया कि मैं अपने गांव में हूं, फलाने ढिकाने शहर में हूं, तो ये क्या किया, इसको रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये सेकेंड टाइम पूछा आप कैसे हो, तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने क्या दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। कहने का मतलब है जब ऐसा आर्किटेक्चर जब दोनों ओर से रिक्वेस्ट भी की जाती है और रिस्पॉन्स भी किया जाता है,
तो इस प्रकार के नेटवर्क आर्किटेक्चर को पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहा जाता है। मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, यदि दोनों एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्स देने में सक्षम होते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क आर्किटेक्चर को क्या बोला जाता है? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब यदि मैंने ये एरो बनाया है तो इस एरो का मतलब ये होता है कि इस फिगर का नाम क्या है? तो इस फिगर का नाम क्या है? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है, राइट। इसके बाद मैं दूसरा आर्किटेक्चर की बात करता हूं, आर्किटेक्चर की दूसरे प्रकार की। तो इसका दूसरा जो होता है वो क्या होगा? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या होगा? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें देखना, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है। आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो समझने का प्रयास करना। पहले मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना दूं, डायग्राम बनाने के बाद आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ एक सर्वर बनाया, ये मैंने क्या बना दिया? सर्वर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा? क्लाइंट। एक क्लाइंट मैंने ये बना दिया और एक क्लाइंट मैं बनाता हूं यहां पर, ठीक है। एक क्लाइंट मैंने ये बना दिया। कितने क्लाइंट बना दिया? 2 क्लाइंट बना दिया। एक सर्वर है, 2 क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। यहां से रिक्वेस्ट करेगा, ये करेगा इससे रिक्वेस्ट। अभी मैं सारी चीजें बता दूंगा, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। यदि ये इससे करेगा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा मेरे को बना लेने दो, फिर मैं आपको समझाता हूं। रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इसको रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स, और ये इससे क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। इस डायग्राम में आपको समझ में आया होगा। क्लाइंट पहली चीज कहते किसे हैं? यदि मैं बोलता हूं कि आप गूगल चलाते हो, क्या चलाते हो? गूगल, और गूगल से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हो, तो जो क्वेश्चन पूछता है उसे क्लाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। और जो हमें आंसर देता है उसे सर्वर कहते हैं। जैसे आप बोले कि हम गूगल से सर्च करें आज कितनी ठंड पड़ेगी, तो जिसने पूछा वो क्लाइंट है, और जो इसका रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा, वो कौन है? सर्वर है। तो इस प्रकार के आर्किटेक्चर को हम क्या कहेंगे? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट हमेशा और हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट का मतलब क्वेश्चन पूछता है, जबकि इसके बदले में सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पढ़कर हमेशा क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पर एक क्लाइंट बनाया, दूसरा क्लाइंट यहाँ पर बनाया, यहाँ पर भी क्या है? क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। और सर्वर उसके बदले में क्या दे रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहेंगे। डेफिनेशन सुनो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर क्लाइंट हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिक्वेस्ट को पढ़कर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। इस पूरी प्रोसेस को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। जबकि इसमें क्या होता था? यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहां से रिस्पॉन्स लेगा, और यदि ये यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से रिस्पॉन्स मिल जाता था। मतलब इसमें दोनों लोग रिस्पॉन्स भी दे सकते थे, रिक्वेस्ट भी दे सकते थे, रिक्वेस्ट भी कर सकते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर केवल और केवल क्लाइंट ही रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर केवल रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरे आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जिसका नाम होता है मेन फ्रेम नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है ना। यहां पर है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पहला, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और ध्यान रखना, यदि किसी भी प्रकार से आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, 79 कमेंट कर देना, या कि फिर व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर देना जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा हो। किस नंबर में? 7987623397। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें जाके
मैसेज डाल सकते हो जो भी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद तीसरे आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तीसरा आर्किटेक्चर हमें क्या मिलता है, वो हमारा तीसरे आर्किटेक्चर का जो नाम होगा वो मेन फ्रेम आर्किटेक्चर होगा। क्या होगा, तीसरा हमारा है मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। क्या है, मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें एक मेन फ्रेम होता है, मतलब यहां पर एक मेन होगा, ओके, एक यहां पर मेन फ्रेम होगा और मेन फ्रेम के यहां पर क्या लगे होंगे, हमारे टर्मिनल लगे होंगे। क्या लगे होंगे, टर्मिनल। तो मैं यहां पर लिखता हूं टर्मिनल 1, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं टर्मिनल 2 और यहां पर मैं लिखता हूं टर्मिनल 3। इसमें होता क्या है, ये जो हमारा फिगर बना है, ये कौन सा फिगर बना है, ये फिगर बना है हमारा मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, एक मेन फ्रेम में ही, एक होस्ट में ही सारी जानकारी होती है और इसी से क्या होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है। जो ये टर्मिनल होते हैं ये केवल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, यदि व्हाट्सएप होता है, क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो ग्रुप एक होता है लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं और एक साथ एक ही समय में एक से अधिक लोग चैट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम आर्किटेक्चर कहेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ओके। तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन लेके आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।